जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित हर तरह के सवाल को करेंगे दोस्तों, और साथ में आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में इन पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि 8.1 के जितने भी सवाल हैं वो सारे पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित प्रश्न है। उन सारे प्रश्नों को करने से पहले आपको इन सारे बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित होने वाला त्रिभुज कौन सा है। यानी पाइथागोरस थ्योरम पर जो भी हम सवाल करते हैं उनमें जो त्रिभुज का प्रयोग होता है वो त्रिभुज ए है दोस्तों। यानी ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कितना? 90 डिग्री का। जिनमें ये जो आपकी तिरछी वाली लाइन है इसे दोस्तों हम लोग कर्ण कहते हैं, जो नीचे वाली लाइन है इसे आधार कहते हैं, और जो सीधी वाली लाइन है इसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। तो यहां पर लंब कर्ण आधार पर एक रिलेशन बना, यानी एक फार्मूला बना, और वो फार्मूला क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे अगर आप स्क्वायर हटा दोगे यहां से तो इस बार क्या हो जाएगा? पूरा रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही काम मैंने यहां नीचे किया है। यानी हमें कर्ण पता लगाने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब हमें लंब का पता लगाना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब हमें आधार पता लगाना है, यानी कर्ण का मान दे दे, लंब का मान दे दे और आधार पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे। यानी ये 3 फार्मूले का प्रयोग होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद और क्या आपको तैयार होना चाहिए 8.1 वाले सवाल को करने के लिए? तो आपको दोस्तों इस तरह के फार्मूले आपको पता होने चाहिए कि जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसे रटना नहीं है दोस्तों। आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे अपने आप ही तैयार हो जाएगा आपको। जैसे आपको याद रखिएगा, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, LAL, यानी लाल बटे कक्का। क्या लिखा मैंने दोस्तों? लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का में जैसे मैंने लिखा है तो यहां आप पकड़ पा रहे होंगे मेरी बातों को कि यल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण। यानी यल में लिखूं तो समझिएगा लंब है, के लिखूं तो समझिएगा कर्ण है, ए लिखूं तो समझ लीजिए आधार है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझिए। अब ये फार्मूले बिना रटे कैसे तैयार होंगे? देखिए, ऊपर में आप एक सीक्वेंस लिखिएगा, और सीक्वेंस क्या होगा? पहले साइन लिखिएगा, फिर कॉस लिखिएगा, फिर टेन लिखिएगा। ये सीक्वेंस भूलिएगा मत। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, याद रखिएगा दोस्तों। और जब नीचे में आएगी बारी तो नीचे में इसी का उल्टा करके लिखिएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा। अब देखिए, आपको ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब अगर आप चाहे बीच में ऐसे लाइन खींचना तो खींच के अलग अलग दिखा सकते हैं। अब जो मैं कह रहा हूं देखिए कैसे मैंने लिखा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा वाले में ऊपर ऊपर है साइन थीटा, तो नीचे आइए, ऊपर से क्या मिल रहा है? यल बटे के मिल रहा है। यल का मतलब लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा में क्या है? लंब बटे कर्ण। अब आइए कॉस थीटा देखिए। कॉस थीटा में क्या दिख रहा है? ऊपर में आधार दिख रहा है, और ये हो गया बटे, और नीचे में कर्ण। तो कॉस थीटा में क्या मिल रहा है आपको? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा में देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है आपको? यल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। तो हो गया लंब बटे आधार। देखा कितना आसानी से आपने फार्मूले को समझ लिया। इसको अगर और देखा जाए कि अगर सर कॉस थीटा का अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? कॉस थीटा अगर यूज करना पड़ जाए तो कॉस थीटा के लिए क्या है? नीचे कॉस थीटा है, तो अब नीचे से ऊपर जाइए, नीचे से ऊपर जाइए, लेकिन लिखिएगा ऊपर में। तो नीचे से ऊपर जाना है तो पहले में क्या मिल रहा है? के मिल रहा है, तो के लिख दीजिए, फिर बटे करिए, फिर उसके बाद यल मिल रहा है तो यल लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है? कॉसेक थीटा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो गया। सेक थीटा में अगर आप देखेंगे, सेक थीटा में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अगर कॉट थीटा में देखेंगे क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा में आपका दोस्तों आधार बटे लंब। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक शब्द अभी बोला, मैंने शब्द बोला कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो इसके अगर फार्मूले को देखोगे तो फार्मूला भी उल्टा है। ध्यान से देखो, साइन थीटा में क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब ऊपर है और कर्ण नीचे है। लेकिन साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। और कॉसेक में देखो तो ये जो फार्मूला है उल्टा मिलेगा। यहाँ उल्टा है कि नहीं? यहाँ यल बटे के है तो यहाँ क्या है? के बटे यल। अगर यहाँ सेक थीटा में देखो तो सेक थीटा में क्या है? कर्ण बटे आधार। तो सेक का उल्टा कौन है? सेक का उल्टा कॉसेक है, कॉस है। तो कॉस में देखो जस्ट इसका उल्टा है, ऊपर में आधार है, नीचे में कर्ण है। तो देखा दोस्तों, आपको फार्मूला एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आप 8.1 एकदम मक्खन की तरह कर लोगे। वीडियो को भगा के मत देखिएगा दोस्तों, आपको अंत में ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर हालत में उन्हीं में से फंसेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब आपको दोस्तों इतना फार्मूला बस क्लियर हो जाए तो आप समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित प्रश्न आराम से करने के लिए तैयार हो गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप प्रश्न को देख सकते हैं कि एक मैंने एग्जांपल के तौर पे प्रश्न लिया है, उसके बाद जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो मैं 5 ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। तो आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है यदि 10a बराबर 3/4 है, यानी जब आप इसे हल करोगे, जब इसे हल करोगे दोस्तों तो आप देखोगे कि हमें दिया क्या है, हमें क्या दिया है 10a बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो कह रहा है इतना बराबर इतना है तो सेक ए का मान बताइए क्या होगा। इसी तरह से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो पहला काम तो एक काम करेंगे, आप पहले एक ट्रायंगल बना लीजिएगा ऐसे छोटा सा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही आप ट्रायंगल बना लेंगे तो उसके बाद 3 और 4 को यहाँ पे भरना है। तो कैसे पता चलेगा कि 3 कहाँ पे होगा 4 कहाँ पे होगा, तो पता चलेगा यहाँ से, क्या है दोस्तों टेन थीटा। अब टेन थीटा में देखिए क्या है, टेन थीटा में क्या है L/A है। टेन थीटा में क्या है दोस्तों L/A, यानी ऊपर में कौन है L का मतलब लंब, तो 3 जो हो गया वो लंब हो गया। नीचे में क्या है A यानी आधार, तो नीचे में आधार कौन हो गया 4। अब देखिए इससे पता चल गया कि आपके पास क्या है, लंब का वैल्यू पता है, आधार का वैल्यू पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला कौन होगा, ये वाला कर्ण वाला। तो कर्ण बराबर क्या है रूट में लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या है दोस्तों रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अब इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो 25 आ जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों 5 का, 25, तो रूट से बाहर आके कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे आपको मिल गया दोस्तों 5। अब आपको तीनों वैल्यू पता चल गया। जब तीनों वैल्यू पता चल जाए तो ए वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। तो क्या पूछा था, सेक थीटा का मान बताइए, यानी प्रश्नानुसार आपसे क्या पूछा है कि सेक ए का मान बताइए क्या होगा। तो अब सेक ए का मान आप तभी निकाल पाएंगे जब सेक ए का फार्मूला आपको पता होगा। तो सेक ए का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए सेक नीचे है, तो सेक में क्या लिखोगे कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण के जगह पे क्या है दोस्तों 5, तो यहाँ कर्ण के जगह क्या लिख देंगे 5, आधार के जगह पे कौन है दोस्तों 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब बताइए आपको समझ आया कि नहीं। देखा दोस्तों कितने कम समय में जो फार्मूला उपयोग किया जाएगा 8.1 में वह भी समझा दिया, और एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी कर दिया कि कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले का कैसे उपयोग होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए सवाल के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, जैसे सिखाया हूं वैसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया है दोस्तों। यह बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 है, यानी 15 cot a बराबर 8 है, यानी 15 इंटू कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है, तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ घुमाने के लिए क्या किया है कि जो बटे में यहाँ का वैल्यू होता है उसको उठा के यहाँ इंटू में कर दिया है। तो इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है, जो इंटू में है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ इंटू में 15 था तो उधर जाएगा तो बटे के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉट ए बराबर कितना हो गया 8/15 हो गया। अब आपका काम तो पता है, ये सिखा ही चुका हूं। सबसे पहला काम है एक ट्रायंगल सेट करना इस तरह से, और आपको बताना है कि ये जो 8 और 15 है वो कहाँ पे यहाँ होगा। तो अब देखिए कैसे पता चलेगा यहाँ से। तो कॉट ए का फार्मूला बताइए, कॉट थीटा का फार्मूला बताइए। कॉट में क्या होता है आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब, यानी जो 8 है ये आधार है और जो 15 है ये आपका लंब है। बचा क्या कर्ण, फिर से कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला मत रटना दोस्तों, करते करते ही अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप कभी भी साइकिल चलाना एक दिन में नहीं सीख गए होंगे, चलाते चलाते कब आपको आ गया पता ही नहीं चला होगा। उसी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस में फार्मूले आ जाते हैं। ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कुल मिला के आपका लंब कितना है दोस्तों
15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कड़ बराबर हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा दोस्तों। जब इसे आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4 5 9 6 और 2 8 और 2 यानी 280 9 89 यानी 289। और एक किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों? 17 का है। किसका? 17। तो आपको कड़ कितना मिल गया दोस्तों? 17। देखा कितना आसानी से आपको तीनों वैल्यू पता चल गया। अब जब भी तीनों वैल्यू आपको पता चल जाता है तो जो पूछा जाता है उसके बाद उसे हल किया जाता है। तो हमसे क्या पूछा है शुरुआत में? साइन ए का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो साइन ए का मान अब निकालने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे। साइन में क्या आ जाएगा? लंब बटे कड़ आ जाएगा। लंब बटे कड़, तो लंब की जगह पे क्या है आपके पास? देखिए 15 है, कर्ण के जगह पे है 17। तो साइन ए का वैल्यू कितना मिल गया आपको? 15 बटे 17। अब ध्यान से सुनिए अगला क्या है दोस्तों? सेक ए पूछा है। तो सेक में क्या होता है दोस्तों? नीचे से ऊपर जाइए, सेक में कड़ बटे आधार हो जाएगा, कड़ बटे आधार। तो कड़ आपके पास कितना है दोस्तों? 17। आधार कितना है आपका? 8। हो गया आंसर खत्म, हो गया सवाल खत्म। कितना आसान है दोस्तों, क्या आपको कठिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आया होगा दोस्तों। अब आपको बेसिक समझ में आ गया कि इन सारे फार्मूले को अप्लाई करके कैसे सवालों को किया जा रहा है। तो जो मैंने कहा कि अब मैं आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में हर हालत में इन्हीं में से पूछा जाता है और वो भी बड़े मार्क्स का। तो बिना देर की आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अब इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। यानी कुल मिला के आपको करना क्या है? एक बार इसको हल करके आंसर लाना है और एक बार इसको हल करके आंसर लाना है। बराबर किधर वाला? राइट हैंड साइड, और बराबर किधर वाला? लेफ्ट हैंड साइड। यानी एक बार लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और एक बार राइट हैंड साइड को। और जब आंसर आ जाएगा तो देखना है कि दोनों आंसर बराबर है या नहीं। अगर दोनों आंसर बराबर है तो हमने जांच कर लिया कि ये दोनों आपस में बराबर है, और अगर बराबर नहीं है तो भी हमने जांच कर लिया कि ये जो दिया है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया है? 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा कोई दोस्तों? cot a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको तो पहले ही बता चुका हूं, एक ट्रायंगल बनाना होगा पहले हमें। ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? पता लगाएंगे कि वैल्यू किसका है। तो 4 जो है अब cot है। cot में क्या होता है? अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। cot का क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो 4 जो है आधार के लिए काम करेगा और जो 3 है वो लंब के लिए। तो अभी फिर से हमें कड़ निकालना पड़ेगा। तो कड़ निकालने का फार्मूला तो आपको पता ही है। कड़ बराबर क्या होता है दोस्तों? अब आपको भी याद हो गया होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 25 आएगा और बाहर निकल के 5 आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इस तरह का कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, आपको तीनों वैल्यू पता चल गया। अब स्टार्ट करिए सवाल को हल करना। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले आप किसे करेंगे? इस वाले को, यानी लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है दोस्तों? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही है दोस्तों। अब आपको देखिए इसे हल करने के लिए क्या चाहिए? 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, अब 10a। तो 10a का वैल्यू पता चलेगा तभी ना आप 10a को हटा के रख पाएंगे। तो 10a का मान कितना होगा? अब यहाँ पे देखिए मैं साइड में निकाल देता हूँ। 10a, 10 का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? 3 है और आधार कितना है? 4। यानी 10a का मान कितना आएगा? 3/4। यानी 10a को हटा के मैं कितना रख सकता हूँ? 3/4। और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी लगा देंगे। वही काम नीचे करेंगे। 1 प्लस 10a के जगह पे कितना हो जाएगा? 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे हल करिए तो आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर की वजह से 3 कितना बन जाएगा? 9। स्क्वायर की वजह से 4 कितना बन जाएगा? 16। वही काम यहाँ भी करेंगे। 1 प्लस स्क्वायर की वजह से 3 कितना हो जाएगा? 9। स्क्वायर की वजह से 4 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो इसे हल करिए। नीचे कुछ नहीं है तो 16 एकम 16। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब जगह शायद आपको न दिखे इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में। हो सकता है यहाँ नीचे न दिखे इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। अब कितना है दोस्तों आपके पास? 16 एकम 16 माइनस
9/16 यही आएगा। देख लीजिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9/16 एकम 16, ये बड़े वाला बटा ये वाला। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1, 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9/16। अब देखिए बटे के नीचे 16, बटे के नीचे 16 कट गया, ऊपर में क्या बचा, 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा दोस्तों 7, और नीचे में कितना बचेगा, 16 और 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड जो था वो कितना आया आपका 7/25। अब राइट हैंड साइड निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड निकाल के देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है, देखिए कितना आसान है। क्या कहीं कठिन लगा दोस्तों, नहीं ना। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने मेरे वीडियो में कि कॉन्सेप्ट ही राजा है दोस्तों। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो आप हर तरह के सवाल कर पाते हो, नहीं तो आप रटते रहिए सवाल, आपको कठिन लगेगा, हर एक्सरसाइज आपको कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अपने आप सवाल होते चले जाते हैं, मक्खन की तरह क्लियर हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे cos a है तो cos a का वैल्यू रहेगा तभी ना रखेंगे, तो cos का निकाल लीजिए साइड में कहीं किनारे। तो cos में क्या होता है आपको देख सकते हैं, लाल बटे कक्का आपने लिखा होगा। तो cos में क्या मिल रहा है, देखिए cos में आपको मिल रहा होगा दोस्तों आधार बटा कण मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, आधार बटे कण। तो आधार कौन है 4, कण कितना है 5, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, माइनस साइन में क्या होगा लंब बटे कण होगा। क्या होगा, लंब बटे कण। तो लंब कितना है दोस्तों 3, कर्ण कितना है 5, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे हल करिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए नीचे में सेम है ना, तो नीचे में जब सेम है तो नीचे वाले को सेम उतार देते, ऊपर में क्या बचा 16 माइनस 9। इसे हल करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7 और आ गया ये 25। ओहो, कुछ नोटिस किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गए। तो अंत में क्या लिखेंगे, अतः करके, अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ए हो गया। तो ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चंस को अगर आप देखें दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है, दूसरा सवाल बहुत आसान है, लेकिन फिर भी लेने का मतलब क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर इस सवाल को, कि आपको बताना यह चाहता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम पे केवल सवाल ही नहीं पूछा जाता है आपको करने के लिए, कभी कभी आपको टिक आउट क्वेश्चन में भी डाल देता है 1 नंबर में। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि cos a बराबर 4/5 है, तो tan a का मान बताइए। आपके लिए तो एकदम बच्चों जैसा सवाल हो गया, क्योंकि मैंने बेसिक एकदम तगड़ा समझा दिया आपको। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि cos a बराबर कितना है 4/5 है, तो tan a का मान बताइए इनमें से क्या होगा। तो पहले तो निकाल लीजिए, cos a बराबर कितना है आपके पास 4/5 है, तो एक ट्रायंगल शेप बनाइए। अब यहाँ पे कितना है, ये क्या होता है ऊपर वाला आधार और नीचे वाला क्या होता है कण होता है, बता चुका हूँ cos में। तो आधार कितना है 4, कण कितना है 5। अब इसका निकालना है, इस बार क्या निकालना है आपको, लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने का फार्मूला होता है कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कण, कण कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। हल करेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो 9 आएगा, और आपका बचेगा कितना 3 का 3 आ जाएगा दोस्तों। यानी आपको लंब मिल गया 3। अब आपको चाहिए क्या था tan a का वैल्यू। तो tan a का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना मिला आपको 3, आधार कितना है 4, यानी 3/4 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कितना आसान है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपको समझ में आ गया कि टिक आउट में भी पूछेगा तो हम कैसे इस सवाल को करेंगे। तो अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि यदि 4 tan a बराबर 3 है तो sin a प्लस sec a का मान बताइए क्या होगा। यानी आपको sin a प्लस sec a का मान पूछ दिया इस बार। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी बहुत इजी है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो आपको हर सवाल ही इजी लगेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन आएगा सवाल आपको। बोर्ड एग्जाम में कठिन कुछ नहीं आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा तो आप सवाल आसानी से करके आओगे और बेहतर मार्क्स लेकर के आओगे। तो आपको क्या दिया है दोस्तों 4 tan a बराबर 3 दिया है, तो tan a बराबर 3, अब 4 यहां से हटाओगे तो नीचे आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने बेसिक में किया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं ट्रायंगल से हमारे पास क्या है और क्या निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है आपका लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है, यानी 3 लंब है और 4 आधार है। आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने का फार्मूला बताइए, चूंकि आप तो
आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रैक्टिस में आ गया होगा वीडियो देखते देखते ही। और जब घर पे लगाएंगे तो समझ लीजिए एकदम आपको लॉक हो जाएगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपके पास लंब कितना है दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 4। अब जन्म करते इसका आंसर 5 आता है, इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको प्रश्नानुसार क्या निकालना है, साइन ए प्लस सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए में क्या होता है लंब बटे कड़ होता है, तो लंब कितना है दोस्तों 3, कड़ कितना है 5, प्लस सेक में क्या होता है आधार। देखिए कॉस का क्या होता है, सेक उल्टा होता है याद रखिएगा, कॉस का क्या होता है आपका आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है कॉस में आधार बटे कड़, और सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। तो इसे पलट दीजिए, क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार। कड़ कितना है 5, आधार कितना है 4। अब इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4 तिहाई 12, 50 25, 5 चौके 20, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, 37 बटा 20, यही आंसर आएगा। जोड़ लीजिए 30 हो गया, 5 2 7 और 2 और 1 3, तो 37 बटा 20 आपका आंसर आ गया। कितना आसान तरीके से हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन को भी कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर इस चौथे प्रश्न को अच्छे से समझ लिए तो आपका 8.1 का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको फंसा दे, आप आसान तरीके से करके आ जाओगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चौथे सवाल में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B जो है वो समकोण है। यानी एक त्रिभुज है हमारे पास, और त्रिभुज कौन सा यूज होगा आपको पहले ही बता चुका हूं पाइथागोरस वाले में, समकोण त्रिभुज यूज होगा। तो यहाँ पे ABC यानी ABC कहीं भी होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो B है वो आपका समकोण है। समकोण कहाँ होता है जहां पे 90 डिग्री हो, तो B कहाँ पे होगा, तब इसका मतलब यहाँ पे। अब बचा A और C, B तो फिक्स हो गया यहाँ पे, अब बचा A और C। अब चाहे तो A यहाँ लिख दीजिए, C यहाँ लिख दीजिए, या फिर आप चाहें तो C यहाँ लिख दीजिए, A यहाँ लिख दीजिए। तो अभी फिलहाल कौन सा चीज कहाँ लिखना ज्यादा जरूरी होगा वो भी मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपका जो वैल्यू दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, वो किस रूप में दिया है, तो आप कहोगे tan के साथ a लगा हुआ है। क्या लगा है tan के साथ a, तो b वाले के जस्ट सामने a वाले को ही रखना ज्यादा उचित होगा। और यहाँ पे है c, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो दिया है tan a बराबर 1/√3, चेक कर लीजिए कौन किसका वैल्यू है। तो आप देख पा रहे होंगे ये लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है। तो लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया √3। कर्ण पता लगाना है, तो कर्ण कैसे पता चलेगा दोस्तों, फार्मूले से। क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब कितना है दोस्तों 1 का स्क्वायर, आधार कितना है दोस्तों √3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर को जैसे रूट हट जाएगा केवल 3 बचेगा, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4, बाहर निकल के आ जाएगा 2, यानी आपका कर्ण कितना होगा दोस्तों 2। अब तीनों वैल्यू पता चल गया, तो अब आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है आपके पास, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ऐसी जगह आएगी जहां पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या है ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है साइन a का वैल्यू रखना है, किसका रखना है साइन a, यहाँ पे क्या लगा है a। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ a है तो क्या आपका ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस b के जस्ट सामने ऐसे, ऊपर नहीं ऐसे जस्ट सामने क्या है a है या c, तो आप कहेंगे b के जस्ट सामने सर a है। इसका मतलब आप आसानी से वैल्यू इस त्रिभुज से रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है आपके पास 1, कर्ण कितना है आपके पास 2 इंटू कॉस सी। अब यहां पे दिक्कत आएगा इस त्रिभुज से रखने में, क्यों बताता हूं मैं। यहां क्या है कॉस सी है, अब आपको कॉस सी का मान रखना है, तो अब आप डायरेक्ट इस त्रिभुज से रख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी है, तो बी के जस्ट सामने ऐसे क्या होना चाहिए ए या फिर सी, तो आप कहेंगे सी होना चाहिए। तो सी जो ऊपर है उसको बी के सामने ऐसे लाना है, तो क्या करना चाहिए हमें, इस त्रिभुज को क्यों ना ऐसे पलट दे, थोड़ा सा इस त्रिभुज को ऐसे उठा के ऐसे कर दे, जैसे स्टीयरिंग घुमाते हैं ऐसे ऐसे अगर घुमा देंगे तो आप ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ है ऊपर हो चुका होगा, और जो ऊपर में सी है वो यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों, और 2 यहाँ हो जाएगा, और जो ऐसे घुमाएंगे तो जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला ऐसे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। समझ आया कि नहीं दोस्तों। अब आप देखिए बी के जस्ट सामने कौन आ चुका है, बी के जस्ट सामने कौन आ चुका है, देखिए नीचे नीचे सी आ चुका है कि नहीं। अब वैल्यू रख सकते हैं, तो कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन है 1 और कर्ण कौन है 2, देखा नोटिस किया,
यहाँ पे एक जो था लंब का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे यही एक आधार का काम करने लगा। यही चीज सीखना था दोस्तों। अगर इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा पाइथागोरस थ्योरम वाले सवाल पे, आप बेहतर मार्क्स लेके आओगे। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, cos a है। अब a है तो बताइए a त्रिभुज यूज करूंगा या a, तो आप a वाला यूज करेंगे। तो cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है दोस्तों यहाँ पे, √3। कर्ण क्या है दोस्तों 2, गुणे साइन c। अब c आ गया तो ये वाला त्रिभुज होगा। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है दोस्तों, √3। कर्ण कितना है दोस्तों 2। अब इसे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 से जब गुणा होता है ना, तो सेम चीज अगर अंदर में रहे तो रूट हट जाएगा, केवल नंबर बचेगा। और 2 दूनी 4, नीचे का सेम है तो आ जाएगा 4 और ऊपर में 1 + 3। हल करेंगे तो आ जाएगा 4/4, काटेंगे तो 4 1 कम 4, यानी आंसर आ जाएगा आपका 1। अब बताइए दोस्तों, क्या आपको बहुत कठिन लगा सवाल? बिल्कुल एकदम इजी सा लग रहा होगा, एकदम पिद्दू सा सवाल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। तो आइए दोस्तों अब 5वें सवाल की ओर चलते हैं। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, उनमें से सबसे वायरल और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन यही 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR = 25 है और PR = 5 है, तो sin P, cos P और tan P का मान बताइए क्या होगा। ये आपके एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे बुक में तो 8.1 का। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। वीडियो का लेंथ बहुत लंबा होता चला जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस सवाल का जवाब मैंने अगले वीडियो में दे रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर यहां तक अगर आई गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी मुलाकात आपसे लगातार होती रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करा सकूं मैं। जय हिंद, जय भारत।